तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सोचो जरा, अगर एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से थम जाए, चारों तरफ सिर्फ खामोशी और एक चट्टान हो जो तुम्हारे शरीर को और तुम्हारी उम्मीदों को जकड़े हुई है। कोई मदद के लिए नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक घड़ी की आवाज़ टिक टिक करती है जो पल भर में तुम्हारे जीवन को वह बदल देती है। लेकिन एक इंसान जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, जिसने 127 घंटे की तन्हाई, दर्द और मौत का साया के बीच जिंदगी को चुना है और अपनी कैद काटी को नया जन्म दिया है। ये कहानी एक हिम्मत और हौसले की है, उस इंसान की है जिसने हिम्मत नहीं हारी और चट्टान को तोड़ते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एरन को दिखाया जाता है जो एक साइकिल को यहीं छोड़ देता है और अपने आगे बढ़ जाता है। दरअसल ये हाइकिंग के लिए आगे जा रहा होता है। यह जा रहा होता है जॉन कैरोनाइड की ओर, जहाँ पर इसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। दरअसल में 2 लड़कियां दिखाई देती है। ये उनके पास जाता है। एरन इनकी सहायता करता है कि ब्लू जोन इस तरफ से रफ है, हम लोगों को उसी ओर जाना होगा। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, मैं इस जगह को जानता हूँ, बेहतर होगा तुम मेरे साथ चली जाओ। दरअसल में इसका नाम क्रिस्टी और दूसरे का नाम मैगन होता है। ये इसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ये इस पे विश्वास करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल में बताते हैं हम ब्लू जोन से आए हुए हैं, हमें ब्लू कैरोनाइट की ओर जाना है। अब ये आ जाते हैं। दरअसल में ये बोलते हैं कि हमें एक चट्टान की ओर जाना होगा जिसमें हमें बहुत मजा आएगा। अब ये दोनों चट्टानों को चीरते हुए उसमें अटक जाते हैं। कहते हैं हमें नीचे जाना होगा, शायद हमें पानी मिल जाए और हम उसमें नहाएंगे, कूदेंगे और उसमें मजे करेंगे। दरअसल में एरन नीचे गिर जाता है। तभी वह क्रिस्टी को भी नीचे बुलाने को बोलता है। क्रिस्टी भी आ जाती है और धीरे धीरे मेगन भी नीचे आ जाती है। ये यहाँ सभी खूब इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी समय इन्होंने यहाँ पर बिताया हुआ होता है। यहाँ पर एरन इनके साथ वीडियो भी बनाता है। अब ये आगे बढ़ जाते हैं। ये एक लास्ट फोटो लेते हैं कि अंतिम हमारी यादों को संजोए रखेगा। तभी वहाँ पर मेगन कहती है कल रात हमारी एक पार्टी है, बेहतर होगा तुम आओगे हमारे साथ। एरन कहता है अगर मुझे समय मिला तो मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊँगा। अब यह कहकर ये आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे यह आगे बढ़ ही रहा होता है। ये एक चट्टान से दूसरी चट्टान की ओर जा रहा होता है। दरअसल में पहाड़ों को चीरते हुए उसकी फोटो खींचते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वह एक चट्टान पकड़ता है। चट्टान पकड़ने से पहले वह उसका हाथ फिसलने लगता है और उस चट्टान को फिर से वह पकड़ता है। शायद वह एक बड़ा सा पत्थर उसकी ओर आ रहा होता है, लेकिन वह उस पत्थर को पकड़ता है। तभी उसका हाथ नीचे गिर जाता है और उस चट्टान में फंस जाता है। दरअसल में अब इसका हाथ यहाँ पर फंस चुका है। यह बहुत भयभीत होता है। उसे लगता है कि शायद ये निकाल लूंगा, लेकिन वह घबराता नहीं है। कुछ समय के लिए लगता है कि एकदम से कुछ थमसा गया है, मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। लेकिन वो बार बार अपने हाथ को खींचता है, लेकिन वह नाकामयाब होता है। उसे दर्द हो रहा होता है, लेकिन किसी तरह वह हार नहीं मानता। उसे लगता है मैं इस पत्थर को उठा लूंगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। वो अपने पूरे शरीर की जान लगा देता है, लेकिन वह पत्थर को नहीं उठा पाता। धीरे धीरे वो अपने पैर का भी उससे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इतना पेन हो रहा होता है कि उसकी जान निकलने वाली होती है। उसका दर्द से पूरा शरीर कांप रहा होता है और वह फिर से पानी पीता है क्योंकि इसका गला सूख गया होता है। अब वह दिल को दिलासा देता है। वह अपने सामान को यहाँ पर निकाल देता है। अब घड़ी का समय 3:15 बजे हो रहा होता है और वह मेगन को और क्रिस्टी को आवाज़ लगाता है, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? लेकिन ये भीड़ में यहाँ पर इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता क्योंकि यह चट्टानों के इतने नीचे करीब है कि इसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुँचती। एरन यहाँ पर मायूस हो जाता है। अब उसे एक तरफ की बात यह है कि शायद मेरे बैग में कुछ होगा। दरअसल में वो चाकू निकालने की कोशिश करता है, उसे ढूंढता है। कुछ समय बाद वह उसे चाकू मिल जाता है। शायद इस चाकू से मैं इस चट्टान को काट सकूं। अब उस चाकू को वह निकाल लेता है और उसे देखता है कि उसकी धार शायद ठीक है। वह उस पत्थर को कुचलने लगता है। धीरे धीरे वह कोशिश कर रहा होता है, उसे खरोदने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका चाकू गिर जाता है। लेकिन एक हाथ फंसा हुआ होता है, लेकिन वो नीचे नहीं जा पाता है। उसे एक आइडिया आता है, वो तार होता है। तार की सहायता से वह उस चाकू को पकड़ने की कोशिश करता है। अंत में वह कामयाब भी हो जाता है। अब वह चाकू को ऊपर की ओर खींच रहा होता है। दरअसल में वो चाकू इसके हाथ लग जाता है। वह बेहद खुश होता है। अब वह फिर से उस चट्टान को काटने लगता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वह शाम से रात हो जाती है। वह देखता है कि उस चट्टान को वह अभी भी काट रहा होता है। निरंतर वह प्रयास कर रहा होता है, लेकिन उसका हाथ अब पेन करने लगा है। यहाँ पर जोरों से दर्द होता है। अब वह उस घड़ी में समय देखता है
कहे कि ठीक 12 बजने वाले हैं, मुझे आराम करना चाहिए। अब वह पानी पीता है, उसके पास पर्याप्त पानी होता है, वह उसे कम पानी पीने में यूज लेता है। अब वह एक चट्टान से रस्सी को बांधने की कोशिश करता है, शायद इस रस्सी से मैं अपने आप को बांध लूँगा तो मुझे कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा, मैं उसकी तरफ से सो जाऊँगा। उस चट्टान में वह रस्सी अटका देता है और अपने शरीर से उस रस्सी को बांध लेता है और वह देखता है कि मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब वह सो जाता है। दरअसल में वह रस्सी से चट्टान को बांध लेता है और वह सोने लगता है। तभी उसे एक विजन आता है कि शायद मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन यह एक उसका सपना होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वह अभी भी चट्टान के अंदर होता है। वह देखता है कि उसके सर से एक पक्षी जा रहा होता है। ठीक सुबह हो गई होती है, वह देखता है कि मुझे यही है। वह उसके पास 15 मिनट के लिए धूप भी आती है जिसे अपने पैर को सेकने लगता है। वह हाथ को बढ़ाता है क्योंकि यहाँ पर सर्दी होती है। उसके पास कुछ समय के लिए ही यहाँ पर धूप निकलती है। वह अपने पिताजी को याद करता है और वह फिर से दरअसल में उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब होने लगती है। अब उसे एक तरकीब आती है। दरअसल में वह वीडियो बनाता है। वह बताता है मैं जॉन उरकाइन की ओर हूँ और मेरा नाम एरन है। दरअसल में मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसे मैं मरने के बाद शायद ये मेरा वीडियो मिल जाए, तो प्लीज़ मेरे माता पिता को मेरे हाथ तक पहुँचा देना। शायद मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ एक चट्टानों के बीच फंसा हुआ हूँ। मेरे हाथ पर एक बड़ा सा चट्टान का हिस्सा गिर चुका है जिससे मैं फंस चुका हूँ। मेरा हाथ यहाँ पर बीच में फंस गया है और मैं यहाँ पर नहीं निकल सकता क्योंकि मेरा हाथ कटने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि शायद जिसे भी ये मिलेगा ये टेप मेरे घर वालों तक पहुँचा दे। मैं बताता कि मेरे पास 300 ml तक पानी बचा हुआ है, मुझे नहीं पता ये कब तक मुझे जिंदा रखेगा। प्लीज़ जिसे भी ये मिले वो मेरे माता पिता तक पहुंचा दे। वह देखता है कि यहाँ चारों ओर कोई नहीं है। वह फिर से आवाज़ लगाता है। दरअसल में उसे कोई सहायता करने वाला नहीं होता। वह रोने लगता है, ज़ोरों से चिल्लाता है, शायद मेरी मदद करने के लिए कोई आ जाए। वह मायूस होता है। दरअसल में वह बार बार उस टेप को ही देख रहा होता है। वह देखता है कि शायद मैंने ये रिकॉर्ड अच्छे से किया या नहीं किया। वह मायूस हो जाता है। दरअसल में वो रोने लगता है। वह अपने माता पिता को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने भाई को याद करता है, अपनी बहन को याद करता है। शायद मैं उनकी बात मान लेता है। अब वह फिर से एक रात बीत जाती है। दरअसल में यहाँ पर मंडे हो जाता है। वह देखता है कि अब वह फिर से कोशिश करने लगता है। दरअसल में वह उस चट्टान को फिर से बांधने की कोशिश करता है। अपने हाथों को बांधता है, शायद मैं इस चट्टान को बांधूंगा, और उस चट्टान से अपने शरीर को बांधकर ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करता है। लेकिन वह कोशिश नाकामयाब होती है। अब वहाँ पर सर्दी गिरने लगती है, इसलिए अपने आप को ढकेल लेता है। दरअसल में वह उस पार्टी को एंजॉय करता है जिसने मेगन ने इसे इनवाइट किया था। दरअसल में वह कोई बातों को एंजॉय करता है। वह उसको महसूस करता है, शायद काश मैं उस पार्टी में होता तो शायद मैं ऐसी हरकतें करता, मैं वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स पीता, बियर पीता, वहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ डांस करता। उन बातों को महसूस करता है और एक छोटा सा गाना गाता है। दरअसल में वो इस बात को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इसकी किस्मत अब यहीं पर है। दरअसल में उसे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा हूँ। यही बात उसे यहीं पर मायूस कर देती है। अब वह देखता है कि मेरे पास अब कुछ ही समय का पानी बचा हुआ है, मुझे किसी तरह इसे बचा के रखना होगा। वह अपनी शॉप को याद करता है जिसमें यह काम करता था। दरअसल में उसकी गर्लफ्रेंड एना होती है जो उसे बार बार मिस कर रहा होता है। दरअसल में वो उससे फिर से याद करता है, लेकिन वह फिर से उसे मायूस हो जाता है। अब वह उस चट्टान को फिर से बांधता है, शायद मैं मेरी वजन से इसे ऊपर की ओर उठा सकूं। वह इस चट्टान को ऊपर की ओर बांध देता है, शायद वह ऊपर की ओर उठ जाए और मेरा हाथ उठ जाए, लेकिन वह कामयाब होता है। वह पूरी तरह से जोर लगा देता है, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि शायद वह इस चट्टान को उठा सके, क्योंकि इसके पास इतनी शक्ति नहीं है, ना ही इसके पास इतना पानी है। दरअसल में फिर से वीडियो बनाता है, मैं बताता है कि शायद मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ से निकलने की, लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा। मैंने लोगों को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई नहीं है मेरी आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि मैं इस खाई में बहुत गहराई के नीचे हूँ। अगर मुझे निकाला जाए तो मुझे 8 लोगों की आवश्यकता होगी और कुछ सामान की आवश्यकता होगी, जिससे कोई रस्सी और एक बड़े से कंटेनर की, जो मुझे यहाँ से ले जाएगा। दरअसल में वो देखता है कि उसके पास पानी खत्म हो चुका है। अब वो अपना पेशाब निकालता है और उसे पीने लगता है। वह बताता है कि शायद मेरे पास यही एक चारा है जिससे मैं जिंदा रह सकता हूँ। वह अपने पानी को उसमें इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है, तकरीबन 8:32 होते हैं और वो बाज फिर से गुजरता है। दरअसल में बाज को बार बार देखता है। वह बोलता है कि शायद ये बाज रोज 8:30 और 9 के बीच में दिल्ली यहाँ से जाता है। अब यहाँ पर फिर से एक बार धूप आ जाती है।
अब वह अपने बैग से एक रस्सी निकालता है और अपने हाथ को बांध देता है। दरअसल में वह हाथ काटने वाला होता है, लेकिन वह देखता है कि वह रस्सी को जोर से बांधता है, उसे पेन हो रहा होता है, लेकिन उसके पास यही एक चारा है, मैं इस हाथ को काट लूँगा तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। दरअसल में उस चाकू को धार से वह कट नहीं सकता, क्योंकि उसने धार को ख़त्म कर दिया है। उसे पत्थर को खरीदने में इस धार को समाप्त किया है। वह फिर से एक वीडियो बनाता है कि दोस्तों, मैं वहाँ पर इस चाइनीज चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। बेहतर होगा तुम लोग भी इस चाइनीज चाकू का इस्तेमाल न करो। दरअसल में मैं यहाँ पर एक सोल्जर चाकू लेने गया था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये चाकू मिला और मैं उसे अपने आप ले कर आ गया। अब वह उसे अपने माता पिता की यादों को याद करता है। दरअसल में उसके माता पिता यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वह उसे याद करता है। उसकी बहन जो उसका वीडियो बना रहा होता है, उसकी बातों को संजोए रखता है। उसे याद करके वह बार बार रोता है, उसे मिस करता है। काश मैं अपनी बहन का कॉल उठा लेता तो शायद मैं उसे बता पाता कि मैं इस ओर आ रहा हूँ, लेकिन अफसोस मुझे यहीं आना था। मैं उसका कॉल क्यों नहीं उठाया? उस बात को वह संजोए रखता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड जो ऐना होती है, जो उससे बेहद प्यार करती है, वह उसे बहुत मिस करता है कि शायद वो भी मुझे याद करती है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं उसे भी नहीं बता के आया। अगर उसे मैं बताता तो वो मुझे लेकर आ जाती। अब यहाँ पर अचानक भूकंप आ जाता है। यहाँ पर ज़ोरों से बारिश होने लगती है। उसके पास पर्याप्त पानी नहीं होता। अब अपने मुंह खोल लेता है और उस पानी में डालने की कोशिश करता है। दरअसल में यहाँ पर ज़ोरों से बारिश होने लगती है। यहाँ पर उस चट्टानों के बीच पानी भरने लगता है और वो देखता है कि यहाँ पर चट्टान से पानी आ रहा होता है और वह उसे मारने वाला होता है। वह देखता है कि उसके चारों तरफ भीग गया होता है। दरअसल में वो देखता है कि यहाँ पर बार बार पानी आ रहा होता है और वो पानी में डूब जाता है, लेकिन वह इसका फ़ायदा उठाकर उस चट्टान को उठाने की कोशिश करता है और वो चट्टान उठ भी जाती है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो बाहर निकल जाता है। दरअसल में चट्टान से पानी को निकलने में मदद कर देता है और वो बाहर भाग जाता है और वह उसे एक गाड़ी मिल जाती है जो यहाँ पर लेकर आया था। अब वह उस गाड़ी में बैठ जाता है। दरअसल में वो गाड़ी चलाने में कामयाब होता है, लेकिन उसका हाथ एक खराब होता है। फिर भी वह एक गाड़ी लेकर जाता है और वह एक लड़की के पास जाता है और वह दरवाज़ा खटखटाता है। प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे पानी की आवश्यकता है, मेरी सहायता करो, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन वो एक लेडी इसका दरवाज़ा नहीं खोलती। दरअसल में वो मना कर देती है, मैं तुम्हारा दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। दरअसल में वो उसे अपने अंदर में लेने के लिए मना कर देती है। वो इससे बहुत मायूस हो जाता है। दरअसल में वो देखता है कि शायद मुझे ये फिर से विजन आ रहा है, क्योंकि ये उसका वहम है कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ। ना तो कोई बारिश आई है और ना ये यहाँ से निकल पाया है। वह रोज चिल्लाता है, वह रोता है कि शायद ऐसा हुआ हो। अब यहाँ पर मंगलवार हो चुका होता है। दरअसल में इसे 4 दिन हो चुके होते हैं। ये यहाँ पर अभी भी यहीं पर फंसा हुआ है। अब वह फिर से वीडियो बनाता है। दरअसल में वो खुद का वीडियो ही देखकर उससे बात करता है। वह अपने दोस्त की वीडियो देखता है कि शायद वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। काश मैंने अब उसे बता दिया होता तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाता और मैं यहाँ पर अपने हाथ को भी बचा लेता और वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाता, क्योंकि वो यहाँ पर गाना गा रहा होता है और अपनी दोस्त को और अपनी वो यहाँ पर सिंगिंग करने लगता है ज़ोरों से, शायद मेरी आवाज़ कोई सुन ले। वह बताता है कि मेरी बहन की शादी है और मैं उसकी बहन की शादी में नहीं जा सका। ये मुझे अफसोस है, क्योंकि उसने मुझे कॉल किया था लेकिन मैंने ही कॉल नहीं उठाया। वो मुझसे बात करना चाहती थी, वो अपने पिताजी से बात कराना चाहती थी, लेकिन मैं उसका कॉल क्यों नहीं उठाया पाया। मैं मूर्ख हूँ। एरन अब पैसा वाला भी पानी पी चुका होता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता। ये बोतल खाली हो चुकी होती है। वह अपने आप को देखता है। वह सोचता है कि मुझे इस हाथ को काटना होगा। दरअसल में उसकी धड़कनें भी तेज़ होने लगती है। मुझे इस हाथ को किसी तरह काटना होगा। अब उस हाथ में चाकू फंसा लेता है, लेकिन वह ज़ोरों से देखता है, लेकिन वह समझ जाता है कि हड्डी तक यह नहीं पहुँच सका। वह हड्डी नहीं टूटी। अब वह फिर से उसको निकलने में से पेन हो रहा होता है। अब वह अपना वीडियो निकालता है और उस वीडियो में क्रिस्टी और मेगन की वीडियो देखता है। जिस समय ये एंजॉय कर रहे थे, सभी नहा रहे होते, वह उन लोगों को मिस कर रहा होता है। वह बताती है कि शायद एरन तुम्हें लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है, तुमने किसी से प्यार नहीं किया। मेगन ये सभी बातें इसमें रिकॉर्ड कर देती है कि फुद्दू मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो इसमें यहाँ पर रिकॉर्ड कर देती है। अब वह उसे एक तरकीब आती है। दरअसल में वो अपना नाम और यहाँ पर डेथ लिख देता है कि मैं यहाँ पर इस समय आया था और मैं इस समय तक मर जाऊँगा। वो यहाँ पर अपने मृत्यु लिख देता है यहाँ पर चट्टानों को कुरेद कर। अब वहाँ पर फिर से रिकॉर्ड करता है। दरअसल में ये पढ़ चुका है, ये बेहोश होने वाला है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो यहाँ से निकल सके। अब वो उसकी गर्लफ्रेंड जो ऐना होती है उसे जाने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि एरन जो तुम ये मुझे जाने के लिए कह रही हो, ये तुम गलत कर रही हो,
तुम एक दिन हमेशा अकेले हो जाओगे, जिससे तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। अब वह उस गर्लफ्रेंड को याद करता है, अपने माता पिता की फ़ोटो देखता है, वह उससे फिर से मिस करता है कि मम्मी पापा, मैं एक अच्छा लड़का था, मैंने जो वो खुशी वो आपको नहीं दी, मैं यहाँ से नहीं निकल सका क्योंकि यह चट्टान जो मुझे बार बार अपनी ओर खींच रही थी, शायद ये मेरा ही इंतज़ार कर रही थी, शायद ये मुझे बार बार बुला रही थी। ये एक खौफनाक जगह है जो एक शापित है, क्योंकि मुझे ये बार बार यहाँ पर आना ही पड़ा। ये मेरी किस्मत ही फूटी है जो मैं यहाँ पर आया था। अब मुझे यहाँ से कैसे निकल सकूँ मुझे नहीं पता। दरअसल में वो अब एक तरकीब सोचता है। वह उस हाथ को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, वह उस चट्टान में फंसा लेता है और उस हाथ को जोर से तोड़ देता है। चट्टान में फंसाकर उसे जोर से पेन होता है। अब वह उस चट्टान से तोड़ने के बाद एक चाकू लेता है और बार बार उस चाकू से अपने हाथ को काट देता है। दरअसल में उसे जोर से इतना पेन होता है कि उसकी आंखें बेहोश हो जाती है, नम हो जाती है। लेकिन वह उसे एक आस होती है कि शायद मैं इस हाथ को काट लूँगा तो एरन तू जिंदा बच सकोगे। वह उस हाथ को काट लेता है और वह नीचे गिर जाता है और वह बहुत खुश होता है। वह अपने हाथ को बांध लेता है। दरअसल में वह यहाँ पर उस हाथ को काट लिया होता है, सामान पैक कर लेता है, लेकिन अंतिम फ़ोटो वो अपने हाथ की लेना चाहता है और वह एक फ़ोटो लेता है और अपनी रस्सी उठाकर यहाँ से निकल जाता है। दरअसल में वो चट्टान से बाहर निकल जाता है। काफ़ी समय चलने के बाद वो एक चट्टान से बाहर की ओर निकल जाता है और एक बढ़िया वाली यहाँ पर धूप लेता है। वो बेहद खुश होता है। दरअसल में इसने 6.5 दिन से धूप भी नहीं देखी थी। अब वह बेहद खुश होता है, लेकिन वह चट्टान से देखता है कि मुझे कैसे भी नीचे करके जाना होगा। लेकिन वहाँ पर देखता है कि उस नीचे पानी है, मुझे उस पानी को पीना है। दरअसल में वो एक चट्टान से देखता है कि ऊपर की ओर 2 यहाँ पर लोहे की कीले हैं जिससे मुझे चूमता है और उस चट्टान में वह रस्सी को फंसा देता है और नीचे की ओर बार बार आ रहा होता है, धीरे धीरे नीचे ही उतरने की कोशिश करता है। अंत में वह उतर जाता है और वह उस पानी में गिर जाता है। उस पानी को पीता है, उस पानी को अपने बोतल में भर लेता है क्योंकि 6.5 दिन से इसने पानी भी तक नहीं पिया था। उस गंदे पानी को बार बार पीता है क्योंकि इसने कुछ भी नहीं पिया था, उसे ज़ोरों से प्यास लग रही थी। अब वह समझ जाता है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। दरअसल में वो इस भीड़ से निकल जाता है। काफ़ी समय के बाद वह चल रहा होता है, निरंतर चल रहा होता है, शायद मुझे यहाँ पर कोई दिख जाए, लेकिन इसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह भीड़ में बार बार चल रहा होता है। कुछ समय तक चलने के बाद उसे दिखाई देता है। दरअसल में वो गिरता है, पड़ता है, लेकिन उसे एक कपल दिखाई देते हैं। वह उसको आवाज़ लगा देता है, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी ज़ोर की नहीं होती जो उन्हें बुला सके। लेकिन फिर भी वह ज़ोरों से आवाज़ लगाते हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ, मुझे पानी चाहिए। वो इसके पास वो कपल आ जाते हैं, वो उनसे पानी मांगता है। दरअसल में वो कपल इन लोगों को पानी दे देता है। वो पानी पी जाता है और बताता है कि मैं यहाँ पर 6.5 दिन से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ चट्टान में और मैं यहाँ से अपने हाथ काट कर निकल आया हूँ। अब मुझे जल्दी से पानी दे दो और प्लीज़ मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। वो यहाँ पर अपने बीवी को भेजता है और वहाँ पर एक दोस्त को फिर से बुला देता है और वह फिर से पानी पीता है। दरअसल में वह फिर से सारा पानी पी जाता है और यहाँ पर वह बैठ जाता है। वह बताता है कि प्लीज़ मेरे लिए निकलने की व्यवस्था कर दो। कुछ समय बाद बताता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह बोलता है कि मेरा नाम एरन है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और वह उस हेलीकॉप्टर में इस कपल ने इन लोगों को बिठा दिया होता है और वह एरन इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ से निकल चुका होता है। अंत में हमें दिखाया जाता है वो स्विमिंग कर रहा होता है, जो एक महान स्विमर बन गया होता है। दरअसल में यहाँ पर इसकी फ़ोटो आ रही होती है, जो महान स्विमर बन गया, जो प्रथम स्थान लाता है। और अंत में वह एक दिखाया जाता है जो एक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा होता है। तो दोस्तों ये मूवी यहाँ पर सच्ची घटना पर आधारित होती है। एरन ने अपना हाथ गंवाया लेकिन अपनी ज़िंदगी पा ली। आज भी वो पहाड़ों पर जाता है, लेकिन अब वह सभी को बताकर जाता है, बिना बताए कहीं नहीं जाता। तो दोस्तों IMDb पे रेटिंग इसकी 7.5 है। इसका बजट 127 करोड़ था, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 390 करोड़ था। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।